हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। पिछले सेशन में हमने देखा था होम टैब को। इस सेशन में हम कवर करने वाले इंसर्ट टैब को। राइट। तो इंसर्ट टैब के अंदर क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे यहाँ पे। सिंपली यहाँ पे मैं होम टैब पे हूँ अभी। होम टैब से मैं यहाँ सिंपली इंसर्ट टैब पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे इंसर्ट टैब पे आ जाता हूँ। राइट। तो इंसर्ट टैब में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे पिवोट टेबल। रिकमेंडेड पिवोट टेबल्स यहाँ पे है। टेबल का फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है। इलस्ट्रेशन के अंदर आपको शेप वगैरह, पिक्चर्स, आइकॉन्स, 3D मॉडल्स, स्मार्ट स्क्रीनशॉट, रिकमेंडेड चार्ट। ठीक है, यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट के अंदर आप बहुत सारे चार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। चार्ट के ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पे 3D मैप भी दिया हुआ है, ओपन 3D मैप। यहाँ पे लाइन दिया हुआ है, कॉलम दिया है, बिन लॉस परसेंटेज भी यहाँ पे निकाल सकते हैं आप। बिन लॉस स्पार्क लाइन भी यहाँ पे यूज है। स्लाइसर यहाँ पे दिया हुआ है, टाइम लाइन भी दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है। हाइपर लिंक जो ऐड करते हैं अपन यहाँ पे लिंक के थ्रू कर सकते हैं। कमेंट का भी वहाँ पे ऑप्शन है। टेक्स्ट का ऑप्शन है यहाँ पे। टेक्स्ट पे क्लिक करके आप हेडर, फुटर, टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट, सिग्नेचर, ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंबल्स के आपके पास ऑप्शन है। इक्वेशन के लिए अलग से सिंबल है यहाँ पे। इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, जो इक्वेशन बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिया हुआ है। सिंपली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक टेबल डेटा बनाते हैं। डेटा बना सकते हैं या तो फिर आप डेटा खुद एक डेटा ओपन कर सकते हैं। अगर सपोज दैट आपके पास डेटा है तो आप सिंपली ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डेटा क्रिएट कर लेता हूँ। छोटा सा एक डेटा ले लेता हूँ। सपोज दैट नेम और मार्कशीट के बेस पे मैं डेटा ले रहा हूँ। यहाँ पे नेम मैंने लिख लिया है। यहाँ पे मैं सब्जेक्ट वाइज मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे सपोज मैं कि हिंदी लिख देता हूँ, हिंदी लिख दिया। यहाँ पे इंग्लिश लिख लिया मैंने। यहाँ पे लिख लिया मैंने सोशल साइंस लिख लिया। राइट। यहाँ पे लिख दिया मैंने साइंस। यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या, सपोज दैट लिख दिया मैंने हिंदी, इंग्लिश हो गया, मैथ्स यहाँ पे लिख दिया। राइट। तो यहाँ सिंपली मैंने इतने सारे सब्जेक्ट लिख लिए हैं मैंने। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको मैं, जिससे आपको दिख सके। तो सिंपली इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। राइट। यहाँ पे दिख रहा है ये। सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको अभी मैं यहाँ पे टेबल में डेटा फिल करता हूँ। सबसे पहले मैं नेम को यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। थोड़ा स्क्रॉल करके बड़ा कर लेता हूँ, जूम कर लेता थोड़ा सा। ओके। सो यहाँ पे दिख पा रहा होगा आपको। यहाँ पे नेम में सपोज दैट यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने नेम से स्टार्ट किया है। यहाँ पे नेम थोड़ा सा एटलीस्ट 10 रो का मैं डेटा बना लेता हूँ। फिर बाकी जो डेटा है वो मैं ऑटोमेटिकली अभी तुरंत रैंडम का यूज़ करके फिल कर लूँगा। ठीक है, सिंपली 6 डेटा हो चुका है मेरा। अब यहाँ पे मेरे पास 4 डेटा और मेरे को रिक्वायर है। यहाँ पे आ, यहाँ पे डेटा मैं ले लेता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया है। राइट। तो यहाँ पे डेटा मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया नेम के स्थान पे। इतने सारे डेटा फिल कर लिया। अब इसके लिए जो डेटा है इधर के लिए मैं सिंपली यूज़ करने वाला रेंड बिटवीन का, जो कि मुझे बेसिकली जो मार्क होता है 33 से लेकर अपन कहाँ तक ले लेते हैं, अपन 100 तक ले लेते हैं। ठीक है, पासिंग मार्क्स से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे रेंड बिटवीन का आप यूज़ करके रेंडमली वेरिएबल रेंडमली वैल्यू जनरेट करने के लिए रेंड बिटवीन का यूज़ करते हैं। तो सबसे बॉटम दिया है, बॉटम 33 यहाँ से लेता हूँ मैं। टॉप देता हूँ 100। सर ठीक है, बॉटम का मतलब होता है सबसे लोवेस्ट वैल्यू, और होता है टॉप का मतलब सबसे हाईएस्ट वैल्यू उसकी। यहाँ पे सिंपली मैं इसको एंटर कर रहा हूँ। एंटर में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 45 मिल गया है, 75 मिल गया है। 75 को मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ सबसे पहले इधर। ठीक है, इतना यहाँ पे मैंने दे दिया, रेंडमली वैल्यू जनरेट कर दिया। इसी चीज़ को मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा इधर बाकी के लाइनों में मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को देखने को मिल गया, सारी वैल्यू यहाँ पे देखने को आपको मिल जा रही है। यहाँ पे सिंपली हमने कर लिया है। अब इसको मैं करता हूँ पहले फिक्स करने के लिए सिंपली सबसे पहले यहाँ पे करूँगा इसको कॉपी। जब अभी मैं इसमें क्या है कि अभी मैं वैल्यू अगर सपोज दैट यहाँ पे क्लिक करके इंटर करता हूँ तो यहाँ पे बाद में ये वैल्यू हट जाती है। ठीक है,
तो यहाँ पे सिंपली मैं इसको फिक्स करता हूँ। फिक्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। कॉपी करने के बाद फिर से वही करना है, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट स्पेशल के पास आपके पास ऑप्शन है, पेस्ट स्पेशल पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपका ये वैल्यू अब फिक्स हो गया। अब यहाँ पे आप इसको चेंजेस नहीं कर सकते, मतलब ये चेंज नहीं होगा आप अगर दूसरे सेल में वर्किंग में आ रहे हैं तो। अब यहाँ पे ये हमारा बन चुका है पूरा डेटा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ, सबसे पहले ये टेबल का एक फॉर्मेट दिख रहा है आपको, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ इसको मैं। या टेबल फॉर्मेट डायरेक्टली आप फॉर्मेटिंग होम टैब से टेबल फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, टेबल इसको क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे आपको देखने को मिल गया, यहाँ पे ये टेबल में कन्वर्ट हो चुका है पूरा टोटली। यहाँ पे जैसे मैं टेबल को पे यूज़ करता हूँ, आप देखने को यहाँ पे टेबल डिज़ाइन ओपन हो रहा है, इसमें कि पूरा टेबल बन चुका है। तो सिंपली इंसर्ट टैब में आएंगे, इंसर्ट में रिकमेंडेड पिवोट टेबल्स में यहाँ पे अपर सपोज दैट मैं करता हूँ क्लिक। रिकमेंडेड पिवोट में अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि रो लेवल के बेस पे है, सम ऑफ हिंदी ग्रांड टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है सम ऑफ हिंदी, यहाँ पे सम ऑफ इंग्लिश बाय मैथ, सम ऑफ सोशल साइंस, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा है। ब्लैंक पिवोट टेबल आप लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। यहाँ सिंपली मैं करता हूँ सम ऑफ हिंदी के बेस पे मैं ओके करता हूँ। यहाँ पे सिंपली इसका पिवोट टेबल एक दूसरे सीट में यहाँ पे बन के तैयार हो रहा है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सीट नंबर 2 आ रहा है, यहाँ पे आपका पिवोट टेबल बन चुका है, ठीक है। सम ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है, आप नेम यहाँ पे दिया हुआ है, इंग्लिश दिया हुआ है, यहाँ पे सोशल साइंस दिया हुआ है और साइंस दिया हुआ है। तो सिंपली यहाँ पे मैं नेम को क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो नेम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा रो लेवल 33, हिंदी 63। अब मैं डेटा दिखा देता हूँ एक बार, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा क्या, ये इसके हिंदी की वैल्यू क्या है 63 है, ठीक है। तो सम आप टोटल उसमें क्या दिख रहा है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 63 दिख रहा है। उसके बाद है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे ओके, यहाँ पे साइंस है रो में, ठीक है। रो लेवल में हमने साइंस को दिया है और सम ऑफ हिंदी यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे एक वैल्यू देनी पड़ती है हमें, अगर यहाँ रिमूव करना चाहते हैं फील्ड को आप तो रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे नेम दे दिया है मैंने, नेम के बेस पे आप अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं नेम के बेस पे। तो बेसिकली हम यहाँ पे रिकमेंडेड जो हमारा पिवोट टेबल है उसके बेस पे मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। सम ऑफ इसका ये निकल गया है टोटली सम। यहाँ पे रो लेवल आप चेंज कर सकते हैं, किसको यहाँ पे सपोज दैट सॉर्ट करना चाहता हूँ मैं किसी पर्टिकुलर दो वैल्यू के बेस पे, तो यहाँ पे सिंपली इसको कर दूंगा अनसेलेक्ट और इसके बाद सपोज दो वैल्यू को यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट। उसके बाद करता हूँ इसको ओके। ओके करने के बाद आपको देखने को मिलेगा ग्रांड टोटल में टोटली कितना आ रहा है, यहाँ पे दोनों को ऐड करके दे दिया है और यहाँ पे सिंगल सिंगल वैल्यू को ऐड करके दे दिया उसने, राइट। तो ये सिंपली था हमारा कि पिवोट टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे आपको पिवोट टेबल दिख गया। अगर डायरेक्टली आप पिवोट टेबल उसमें रिकमेंडेड पिवोट टेबल यूज़ नहीं करना चाहते कोई इशू नहीं है, पिवोट टेबल आपके पास यहाँ पे है फ्रॉम टेबल रेंज। यहाँ पे हमारे पास टेबल बना हुआ है, ठीक है। ये टेबल का रेंज हमारा ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा जब हम सेलेक्ट करेंगे। तो न्यू वर्कशीट आप यूज़ करना चाहते हैं तो न्यू हो जाएगा, एग्जिस्टिंग में करना चाहते हैं तो एग्जिस्टिंग में हो जाएगा। तो एग्जिस्टिंग हम कर लेते हैं, ठीक है सिंपली। तो मैं यहाँ पे ओके करता हूँ इसको। अच्छा, एग्जिस्टिंग करने के बाद आपको लोकेशन देना पड़ेगा, तो किस लोकेशन में आप यूज़ करना चाहते हैं। सपोज दैट मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैंने इसका लोकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे H1 पे क्लिक किया है तो यहाँ पे इसका लोकेशन आ गया है H1, ठीक है। सिंपली यहाँ से करते ओके। ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एक ये ऑप्शन पिवोट टेबल का एक फील्ड जो है ये ऑप्शन आपको खुल के आ जाएगा जैसे आप पिवोट टेबल यूज़ करोगे। अभी आपके पास जो पिवोट टेबल है पूरा टोटली ब्लैंक है, ठीक है। सिंपली आप इसको यहाँ से बंद कर सकते हैं या क्लोज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली क्लोज़ कर दिया। यहाँ पे आपके पास जो टेबल आ रहा है पिवोट टेबल है ये पूरा ब्लैंक है, ठीक है। तो जो आपने बंद किया है उसी को ओपन कर लीजिएगा दोबारा से पिवोट टेबल। तो उसके बाद आप यहाँ से चेक बॉक्स का ऑप्शन अपने आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, पिवोट टेबल अभी हमारे पास खाली है, ठीक है। तो यह पिवोट टेबल 3 इसी पे वर्किंग में है हम अपन। यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे पिवोट टेबल 3 के पास आपके पास फॉर एरर वैल्यू शो कर सकते हैं आप, एम्प्टी सेल शो कर सकते हैं, ऑटो फिल कॉलम दे सकते हैं, यहाँ पे डेटा है आपके पास, एल टेस्ट है, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो सिंपली यहाँ पे हमारा ये पिवोट टेबल था हमारा। सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ मैं, इसको खाली करने रहने देते हैं अपन, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली रिकमेंडेड पिवोट टेबल जैसे मैं बनाया था सेम टू सेम इस पिवोट टेबल के साथ भी वर्किंग में अगर हम आते हैं तो ऐसे हमारा पिवोट टेबल क्रिएट होगा। तो यहाँ पे सिंपली से मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ इंसर्ट टेबल में पिवोट टेबल कन्वर्ट करके। पिवोट टेबल यहाँ टेबल 1 टेबल 2 टेबल 3 किस पे आप वर्क करना चाहते हैं और पिवोट टेबल एग्जिस्टिंग वर्कशीट में मैं करना चाहता हूँ प्रोजेक्ट यहाँ पे ओके करता हूँ मैं। तो यहाँ पे सीट 1 पे कर जाना पड़ेगा मुझे। सीट 1 में पहले से पिवोट टेबल वर्किंग में आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। यहाँ पे मैंने क्लोज़ किया है एक चीज़, वो शो नहीं हो रहा है मेरा,
ठीक, क्योंकि मैंने उसको पर्टिकुलरली बंद कर दिया है, इसलिए यहाँ पे ओके। सो पिवोट टेबल एनालिसिस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ओपन हो चुकी है। पिवोट टेबल को जैसे आप यहाँ से रिमूव कर दें सपोज, तो यहाँ से सिंपली मैंने उसको हटा दिया है। अब दोबारा से अगर अब यूज़ करना चाहते हैं तो आप सपोज सिंपली जाएंगे इंसर्ट में, इंसर्ट के बाद यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इसको। यहाँ पे मेरा सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे जाऊँगा पिवोट टेबल पे, यहाँ पे पिवोट टेबल एग्जिस्टिंग वर्कशीट में मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे लोकेशन दे रहा हूँ, लोकेशन में मैं सपोज दैट एस दिया है, S1 को मैंने यहाँ फिर से ओके करता हूँ, ओके कर दिया। यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 4 चीज़ें पिवोट टेबल का। अगर आपको रिक्वायर होगा कि पिवोट टेबल का भी मैं हमको वीडियो चाहिए तो आप रिक्वायर कर दीजिएगा कमेंट में, मैं पिवोट टेबल का भी वीडियो अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे फील्ड जो आपके कॉलम है, कॉलम नेम वो सारे यहाँ पे आपको शो होंगे। नेम, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ्स और ये साइंस। यहाँ पे आपका फ़िल्टर दिया है जिसके बेस पे आप फिल्टर करना चाहते हैं। यहाँ पे आप कॉलम नेम दे सकते हैं, यहाँ पे समीशन ऑफ वैल्यू दे सकते हैं। सपोज दैट मैंने लिया साइंस को, लिया कहाँ पे, सम ऑफ वैल्यू, सम ऑफ साइंस यहाँ पे ले लिया मैंने। रो में ले लेता हूँ मैं, रो में ले लेता हूँ मैं नेम को। तो यहाँ पे इस रो में जो मेरा है उसको मैं लेता हूँ नेम में, तो यहाँ पे नेम में और ये वैल्यू में आपको देखने को मिल जाएगा। तो 2 चीज़ें मैंने ली है। 2 चीज़ें लेने के बाद मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सिंपली यहाँ से मैं इसको करता हूँ, यहाँ पे ऐसे रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ इसको मूव करता हूँ, सिंपली आप इसको मूव कर सकते हैं। तो आप जिधर लेना चाहें उधर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली इसको मैंने कर लिया है। आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि सम आप साइंस मैंने लिया है, तो यहाँ पे आशीष की जो वैल्यू है 52 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आशीष है ये साइंस है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ये 52 इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो ये टोटल कर दिया है इसका। तो ये सिंपली बेसिकली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ब्लैंक एक दिया है क्योंकि हमने ब्लैंक वाले सेल को भी, इसको भी सेलेक्ट कर लिया था हमने, इसलिए यहाँ पे ब्लैंक दे रहा है, ठीक है। अगर आप इसको सेलेक्ट नहीं करते तो अब यहाँ पे ब्लैंक नहीं दिखता आपको। तो सिंपली यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे चूज़ करना चाहते हैं दूसरा कुछ तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं पूरा, ठीक है, पिवोट टेबल को। उसके बाद अब पिवोट टेबल अगर हमारा हो गया हो तो पिवोट टेबल के बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ इस वाले को, ठीक है। पिवोट टेबल की मुझे अभी रिक्वायरमेंट नहीं है तो सिंपली यहाँ से डिलीट प्रेस करता हूँ, मैं डिलीट कर दिया, ओके गुड। उसके बाद है मेरे पास इलस्ट्रेशन। यहाँ पे मैंने टेबल को भी देख लिया। इलस्ट्रेशन में आपके पिक्चर आपको इंसर्ट करना है तो सिंपली क्लिक करेंगे आप। दिस डिवाइस स्टॉक इमेज लिखा है, ऑनलाइन इमेज आपका कैसा है, ऑनलाइन पिक्चर ले लेते हैं। सपोज दैट कि मैंने क्या ले लिया, ऑनलाइन इमेज। ऑनलाइन इमेज में मैं क्या करता हूँ, सपोज़ कि मैं वर्ड्स को ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने वर्ड्स को सर्च किया, वर्ड में कोई से भी वर्ड्स आप उठा सकते हैं, जिस वर्ड को आप लाइक करते हैं उसको डाल सकते हैं। मैं पैरेट को इंसर्ट करना चाहता हूँ। सो मैं सिंपली यहाँ पे मेरे को पैरेट इंसर्ट हो चुका है मेरा, ठीक है। अगर इसको मैं, ये है मेरा पूरा पैरोट जो आपको देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली इसको मैंने इंसर्ट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये अच्छी से दिख रही है। तो यहाँ पे थोड़ा छोटा करते हैं इसको, ठीक है, साइज करते, ओके। यहाँ पे हमारा देखने को मिल रहा है, इसको और थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपको देखने को मिल रहा है पूरा पैरोट जितना है, इसका जितना इमेज है पूरा पैरोट आपको देखने को मिल जाए। जैसे आप पैरोट पे क्लिक करेंगे तो एक अलग से होम टैब एक अलग से टैब होगा, पिक्चर फॉर्मेट नाम का यहाँ पे एक टैब ओपन हो रहा है। जैसे आप बाहर निकल जाएंगे हट जाएगा। जैसे आप पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो पिक्चर फॉर्मेट का एक टैब आ रहा है। पिक्चर फॉर्मेट जैसे क्लिक करेंगे आपके पास मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड है, जैसे सपोज कि यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड करते हैं, क्या आता है, तो यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे रिमूव हो चुका है बैकग्राउंड, आपको देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पे दूसरे कलर में आ गया है पूरा बैकग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड हो गया। पिक्चर फॉर्मेट में मैं फिर से क्लिक करता हूँ अगर मैं, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे कोरिलेशन क्या करेक्शंस है, ठीक है। तो करेक्शन में आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं क्या आप यूज़ करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आपके पास कलर है, कलर आप ये चूज़ करना चाहते हैं, आप कोई से भी कलर उठा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो आपको चाहिए वो यहाँ पे सब मिलेगा। यहाँ पे आर्टिस्ट रिस्पेक्ट है, यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कौन कौन सा चीज़ें, दिस डिवाइस, ठीक है। यह सारी चीज़ें फ्रॉम स्टॉक इमेज, फ्रॉम ऑनलाइन सोर्स, फ्रॉम आइकन्स। ट्रांसपेरेंसी में आपकी बात करूँ तो ट्रांसपेरेंसी भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आर्टिस्ट इमेज में आपको ये सारी चीज़ें आपको शो मिल जाएगा कि यहाँ पे डॉट डॉट पॉइंट के साथ भी वर्किंग में ये पूरा हटा ही दिया, पूरा ब्लर कर दिया पूरा। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास फ्रेम है पिक्चर का, ठीक है। सिंपली इसको मैंने क्लिक किया, इसको
थोड़ा थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ पे देखना बॉर्डर पे, ठीक है, थोड़ा सा चेंज हो रहा है, राइट। सिंपली इसको क्लिक किया, ये हो गया। यहाँ पे इसको क्लिक किया, थोड़ा सा चेंज हुआ इधर। उसके बाद इसको क्लिक किया तो यहाँ पे नीचे वाला ये पार्ट आएगा, जैसे आप नीचे वाले में देख सकते हैं, नीचे जो जाने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे कट देख एक मार्क दिख रहा है, तो यहाँ पे सिंपली इसे वॉक करते हैं अपन, ठीक है। सिंपली यहाँ से इसको कलेक्ट करके देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आपको और चाहिए तो यहाँ पे आप मल्टीपल चीज़ें हैं, आप अगर ये चाहिए मुझे तो यहाँ मैं सिंपली इस पर क्लिक किया और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे इसका बॉर्डर जो बना है वो अलग से फ्रेम में आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली ये पिक्चर हमारा हो चुका है। अगर मैं बात करूँ पिक्चर्स की तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ये पिक्चर हमारा पूरा टोटली बन चुका है, ठीक है। तो सिंपली आप इसको यहाँ पे मैं जूम कर लेता हूँ अभी। तो यहाँ पे सिंपली हमको पिक्चर नहीं चाहिए अभी, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस पिक्चर को मैं कट कर दूंगा। यहाँ पे सिंपली कट करते हैं अपन इसको, यहाँ पे कट हो चुका है। अब हमारे पास इंसर्ट में फिर से आ जाता हूँ। यहाँ पे आपको इलस्ट्रेशन के अंदर आपके पास ये मेरे पास पिक्चर था, पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं वो मैंने दिखा दिया। यहाँ पे आपके पास शेप है, सपोज दैट कि मुझे एक क्या चाहिए, एक स्क्वायर चाहिए मुझे, या यहाँ पे सिंपली ये लो मैंने बना दिया। अब मैं आप लोग बोलेंगे कि सर मुझे इसमें कलर नहीं चाहिए, तो यहाँ पे सिंपली आप सेव फिल, सेव फिल का ऑप्शन है, सेव फिल पे आप चूज कर सकते हैं कौन सा कलर याद चूज करना चाहते हैं। नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं दे रहे हैं तुमको फिल, लो ये नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ चाहिए आपको, ठीक है। सेप आउटलाइन यहाँ पे बॉर्डर की ये कलर है, अब बॉर्डर कलर नहीं चाहिए, ये लो तुमको बॉर्डर कलर भी नहीं दे रहे, खाली कर दिया पूरा। अब क्या चाहिए, तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा सेव फॉर्मेट में। जैसे एक नई चीज़ें आप ऐड करते हो, जैसे जैसे मैंने सेव किया तो मैं यहाँ पे सेव फॉर्मेट हो गया, पिक्चर किया था पिक्चर फॉर्मेट आ गया, तो एक नई चीज़ आ जाती है। जैसे टेबल पे वर्क करते हो टेबल डिजाइन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे आप इसका बॉर्डर चलिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, आप जो भी चूज करना चाहते हैं। इसके अंदर ये शैडो चाहिए, वर्ड स्टाइल चाहिए, सपोज इसके अंदर मैं वर्ड, अब वो इसके अंदर वर्ड कैसे, सपोज मैंने सेव बना लिया, वर्ड कैसे इसके अंदर इंसर्ट करना है। आप राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन है, ये क्लिक कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको पास देखने को मिलेगा कर्सर, सपोज दैट यहाँ पे अब मैं लिख सकता हूँ। तो अभी मैंने वर्ड ये लिया है, मैं सपोज ये लेता हूँ, इसको सेलेक्ट किया मैंने, यार यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे ये देखने को आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप चाहिए ये, तो यहाँ पे ये चूज़ कर सकते हैं। आपके यहाँ पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, कौन सा कलर चूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, राइट। सिंपली यहाँ पे आपको बॉक्सेस बहुत सारे मिल जाएंगे, आपको स्टार बनाना है, क्या बनाना है आप चूज़ कर सकते हैं कि आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। सपोज दैट मैंने ये यूज़ कर लिया, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि ये भी आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ करने वाले हैं। ओके, इंसर्ट में चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास शेप हो गया, आइकन्स में आपको अच्छी चीज़ें मिल जाएगी। आप आइकन जो आइकन चूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आइकन्स आ जाएगा। सपोज दैट आप मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मुझे एक बीपीओ चाहिए, ऐसा मुझे बर्थडे चाहिए, बर्थडे वाला, तो यहाँ पे सिंपली मैंने इस पर क्लिक किया है। यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस हैं, इमेज का ऑप्शन है, कट आउट पीपल है, स्टिकर है, इलस्ट्रेशन है, कार्टून पीपल है। कार्टून पीपल पर क्लिक करते हैं, सपोज दैट ये देखो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा मल्टीपल चीज़ें। जैसे सपोज कि मैं इसको इंसर्ट, यहाँ पे पैसे से पेमेंट से भी हो जाता है, तो इंसर्ट करता हूँ दो लोग को, दो चीज़ को। अगर सपोज कि मैंने इसको दोनों को इंसर्ट किया है एक साथ, ये मेरा अलग है, ये मेरा अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ इलस्ट्रेशन में जाऊँ, यहाँ पे क्या आइकन्स में जाऊँ, यहाँ पे मैं कार्टून में जाऊँ, तो एक और चीज़ मिलेगा अच्छी चीज़ मेरे को, कार्टून पीपल हो गया। यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, और कहाँ गया, पिछले बार दूसरा आया था अभी दूसरा आ गया। ओके कोई इशू नहीं। जस्ट सपोज इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। दो को इंसर्ट कर रहे हैं अपन, दोनों इंसर्ट किया है, ये इधर कर दिया इसको। सिंपली कर्सर से पकड़ के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसको आप लगा दीजिए सिंपली, तो ये लो। तो ये अपने हिसाब से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट के अंदर आपके पास ऑप्शन है रिकमेंडेड चार्ट। अब हाँ ठीक है, सबसे पहले इसको डिलीट करते हैं अपन, डिलीट, डिलीट सारे चार्ट। यहाँ पे मैंने बर्थडे केक इसको दे दिया है, चलो इसके हाथ में देते हैं बर्थडे केक को, ये लो, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ से सिंपली इसको हटा देते हैं, राइट। तो ये अच्छा दिख रहा है शायद,
यस, गुड, लुकिंग गुड। सो यहाँ पे ये हो चुका है, यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ मैं। यहाँ पे अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मेरे रिकमेंडेड चार्ट है, ठीक है। तो सिंपली रिकमेंडेड चार्ट में क्या करूँगा, सबसे पहले टेबल सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। टेबल सेलेक्ट कर दिया मैंने, टेबल सेलेक्ट कर दिया, रिकमेंडेड चार्ट पे क्लिक करता हूँ। रिकमेंडेड चार्ट यहाँ पे शो हो जाएंगे मेरे पास, मल्टीपल चार्ट्स आ चुके हैं। यहाँ पे बेसिकली जो डेटा है हमारा एक कॉलम चार्ट के लिए प्रेफर करता है, तो क्लस्टर कॉलम चार्ट है आपके पास पहला। दूसरा है आपके पास स्टैक कॉलम चार्ट, उसके बाद आपके पास है क्लस्टर्ड बार, उसके बाद है आपके पास स्कैटर प्लॉट, ठीक है। उसके बाद है आपके पास स्कैटर बार्ड, उसके बाद है आपके पास चार्ट टाइटल, फनल चार्ट है आपके पास, उसके बाद आपके पास पैरेटो है। तो ये मल्टीपल चार्ट्स हैं। अगर सपोज दैट कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसको, स्टैक्ड कॉलम को ले लेता हूँ, ओके करता हूँ, सिंपली ओके कर दिया है मेरे। यहाँ पे मेरे को देखने को मिल जा रहा है कि यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई है। अब चार्ट में जैसे मैं यहाँ लेके आता हूँ, तो मैंने बताया कि हर तरह अगर कोई नई चीज़ आप कर रहे हैं तो आपके पास एक नया टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको चार्ट डिज़ाइन आ गया है। चार्ट डिज़ाइन पे बेसिकली आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। क्या मिल जाएगा यहाँ पे, अगर दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको लेबल, इस चार्ट स्टाइल, यहाँ पे चार्ट एलिमेंट, यहाँ पे चार्ट स्टाइल, यहाँ पे मिल जाएगा आपको चार्ट फिल्टर। तो यहाँ पे चार्ट स्टाइल पे जाते हैं, अपन क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल्स यहाँ पे मिल जाएंगे जो चीज़ आप यूज़ करना चाहते हो। यहाँ पे जाएंगे लेबल्स पे, यहाँ पे आपको डेटा लेबल ऐड कर देते हैं, सपोज डेटा पॉइंट को उसमें ऐड करते हैं, कौन कितना वैल्यू है। डेटा टेबल ऐड कर देते हैं, टेबल आप देखना चाहते हैं उससे नीचे जो टेबल है वो भी आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप चूज़ कर सकते हैं आपको क्या चाहिए, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सिंपली इसको मैं कट करता हूँ यहाँ से, जैसे मैं कट कर दूंगा यहाँ से ये हट जाएगा। ये मैं बर्थडे वाले को रहने दूँ, अच्छा लग रहा है ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट के अंदर चार्ट है, मल्टीपल चार्ट है। आप चार्ट यूज कर सकते हैं, कोई सा भी चार्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन हाँ, कौन से डेटा पे कौन से चार्ट वर्क करता है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बेस पे ही आप चार्ट वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चार्ट आप रीड कर लीजिएगा कि कौन से डेटा पे कौन सा चार्ट वर्क करता है, उसके हिसाब से आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आपके पास लाइन है, लाइन का एक बार मैं यूज़ करके देखता हूँ क्या होता है। यहाँ पे लाइन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। लोकेशन रेंज देता हूँ मैं, सपोज कि ये रेंज दे रहा हूँ लोकेशन की, ठीक है, इतना। ओके ओके, लोकेशन रेफरेंस इज नॉट वैलिड बिकॉज द सेल्स आर नॉट द सेम कॉलम और रो सीट, ओके, ठीक है। यहाँ पे लोकेशन देते हैं इसकी बड़ी, फिर डिलीट करते हैं। एटलीस्ट हमें कितना कॉलम चाहिए, 1 2 3 4 5 6 कॉलम चाहिए, 6 कॉलम, 3 5 कॉलम हुआ, 6 कॉलम, 6 कॉलम, इतना रो, ओके, हो गया परफेक्ट। अब क्या आ रहा है, सेम कॉलम और रो, सेलेक्ट दैट सेल आर इन सिंगल कॉलम और रो, ओके। सपोज कि इसको मैं करता हूँ बेसिकली, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या होता है। यहाँ पे C2 से लेकर C11 तक किया है मैंने, यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर दिया है, ओके करता हूँ। अभी बीरर आएगा, द रेफरेंस फॉर द लोकेशन द डेटा रेंज इज नॉट वैलिड, ओके। कोई नहीं, आप यहाँ पे इसको चूज़ करके देख सकते हैं लाइन को, अगर आप में वर्किंग में आए तो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास कॉलम है, यहाँ पे बिन लॉस का प्रॉपर्टी दिया हुआ है, यहाँ पे बिन लॉस, यहाँ पे कोई वर्क नहीं है कि इस डेटा पे बिन लॉस तो हम यूज नहीं कर सकते। सिंपली इसको सेलेक्ट करता हूँ, लोकेशन रेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपली एक कर दिया है मैंने, लोकेशन डेटा इज़ नॉट वैलिड। बेसिकली ये वर्क में नहीं आ रहा है मेरे पास। अब मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ सबसे अच्छी चीज़ को, जो अब तक की अच्छी लगी है मुझे, डेटा एनालिसिस में भी इसको यूज़ करते हैं, वो है स्लाइसर। बेसिकली स्लाइसर का यहाँ पे यूज़ किया मैंने, सारे वैल्यू को मैं यूज़ कर लेता हूँ स्लाइसर के लिए। आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, इसको देखने को मिलेगा अभी अच्छा सा आउटपुट। यहाँ पे आपके पास अलग अलग वैल्यू के स्लाइसर हैं। यहाँ पे सिंपली सबसे पहला, यहाँ पे मैं करता हूँ साइड में, ये आपका नेम का स्लाइसर है, नेम, नेम के बेस पे इसको सबको डिलीट कर देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, सबको डिलीट कर देता हूँ। एक को रख लिया मैंने, नेम को, नेम के बेस पे मैंने स्लाइसर रखा। अब यहाँ पे जिस नेम पे मैं क्लिक करूँगा, अगर दिनेश को देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है, जो हमारा टेबल है उसकी वैल्यू हमें चेंज हो रही है। जेठालाल कर दिया, जेठालाल आ गया, मुकेश कर दिया, मुकेश का आ गया, प्रिया का कर दिया, प्रिया का आ गया। तो ये अपने स्लाइसर का यूज़ आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं अपने डेटा को सॉर्ट करते समय, सॉर्ट एंड स्लाइसर में।
ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपका स्लाइसर है, यहाँ पर टाइम लाइन भी आपको दिया गया है। टाइम लाइन बेसिकली अगर मैं इसको स्लाइसर को यहाँ पे कैंसिल करता हूँ तो यहाँ पे मेरा पूरा डेटा दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं टाइम लाइन को यूज़ करता हूँ। टाइम लाइन बेसिकली मैं सिंपल सेलेक्ट करूँगा अपने टेबल को। जैसे सिंपल सेलेक्ट किया, मैं यहाँ पे टाइम लाइन को देखता हूँ। टाइम लाइन के यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, कनेक्शन इज़ द वर्कबुक, नो कनेक्शन फाउंड, कनेक्शन फाइल्स और द नोटबुक, नो कनेक्शन फाउंड। तो यहाँ पे टाइम लाइन में मेरे पास कनेक्शन ही नहीं है। सो बेसिकली इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी मेरे को। ब्राउज़ करने के लिए आपके पास ऑप्शन है तो ब्राउज़ कर सकते हैं। इन सब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन हाँ स्लाइसर की रिक्वायरमेंट बहुत होती है। यहाँ पे लिंक कोई करना है, ऐड कोई लिंक, सपोज़ यहाँ पे आप किसी भी हाइपर लिंक को यूज़ कर सकते हैं। किसी लोकेशन, किसी फाइल की लोकेशन देनी है तो आप दे सकते हैं। सपोज इसका मैं करता हूँ इंट, यहाँ पे करता हूँ ओके। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे लिंक आ चुका है। मैंने लिंक ऐड कर दिया। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, इस सपोज दैट की अगर इस पर वर्किंग आती है, इस सेल पे हूँ, इस सेल पे इस लिंक को लिखा गया है। तो बेसिकली तो जिस सेल पे आप लिंक लिखा है यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे ओपन हो जाऊँगा। जिस फाइल या फोल्डर का मैंने लोकेशन दिया है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, बाहर जाता हूँ। मैं बेसिकली उसी डेटा पे वर्क कर रहा हूँ, तो सिंपली उसी डेटा पे वापस आ जाऊँगा मैं। यहाँ पे मेरे पास ये लिंक हो चुका है। यहाँ पे कमेंट है, क्या ऑप्शन दिया गया है आपको। यहाँ पे कमेंट सपोज दैट की जो स्टार्ट कन्वर्सेशन आप करना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, कमेंट कर सकते हैं। यहाँ टेक्स्ट है, अपने पास टेक्स्ट है। हेडर फुटर ऐड करना चाहते हैं, हेडर फुटर टेक्स्ट बॉक्स तो मैंने लेके दिखा दिया है। हेडर फुटर यहाँ पे आप पेज का जो रहता है उसमें हेडर फुटर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या हेडर फुटर लेना चाहते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हेडर फुटर का ऑप्शन है, हेडर। यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेडर पूरा। इधर आपके पास नीचे मिलेगा फुटर, हेड फुटर। हेड फुटर में आप जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। ये आपको ऊपर डिपेंड करता है कि आप हेडर और फुटर में क्या लिखना चाहते हैं। उसके बाद आपके पास इंसर्ट में ही आपको पास दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा। इसको बैक करते हैं, सपोज कंट्रोल जेड से बैठ नहीं हो रहा। यहाँ पे सिंपली आ गए हैं हम दूसरे सीट पे। उसी सीट पे आ रहा हूँ मैं। यहाँ पे आया मैंने, हेडर इसके अंदर जाता हूँ, हेडर फुटर रिमूव करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हेडर फुटर आप यूज़ कर सकते हैं जो भी यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं फिर से आता हूँ इंसर्ट में। इंसर्ट में मेरे पास ऑप्शन है क्या, मेरे पास टेक्स्ट के अंदर और सारी चीज़ें हैं। सिग्नेचर लाइन है, ऑब्जेक्ट है, वर्ड आर्ट है। वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वर्ड की कलर साइज, फ़ॉन्ट साइज वगैरह ये सब दिख रहा है। ठीक है, शैडो वगैरह तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सिंबल्स में आपको बेसिकली यूज़ करना बताता हूँ। सिंबल में इक्वेशन का अगर सिंबल है आपको यूज लेना, सपोज ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर करना है तो यहाँ पे ए इक्वल, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल इक्वेशन का एक फॉर्मेट अलग टैब ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे इक्वेशन मिल जाएंगे। यहाँ पे प्लस, माइनस, इन्फिनिटी, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे डिवीज़न का भी है, नॉट है, यहाँ पे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। बेसिकली कोई इशू नहीं है। अगर मैं आप फिर से यहाँ दिखा देता हूँ, मैं सिंबल्स को एक बार यूज़ कर लेता हूँ। मैं एक क्वेश्चन को यहाँ पे यूज़ करते हैं, पाई आर स्क्वायर को यहाँ पे यूज़ कर लिया मैंने। यहाँ पे आ गया मेरा, क्या आ गया, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो बेसिकली आप जो चूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली गाइस ये था हमारा इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में हमने एक एक चीज़ को देख लिया है यहाँ पे एक्सप्लेन करके, राइट। तो अब हम यहाँ पे कल के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं ड्रॉ को। ड्रॉ में कुछ नहीं ज़्यादा, एक बेसिकली है, इसी में मैं बता देता हूँ ड्रॉ को क्या कर सकते हैं, या तो फिर कल नहीं इसी में बता देता हूँ। ड्रॉ में यहाँ पे आपके पास ये इरेजर है, जो भी चीज़ लिखेंगे आप इरेज कर सकते हैं। यहाँ पे मार्कर है आपके पास, मार्कर में आप जो चीज़ यूज़ करना चाहते हैं, सपोज ये लिख दिया मैंने, लिख दिया। अब इसको मैं इरेज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको इरेज कर सकता हूँ। यहाँ पे आपके पास इंक टू शेप है। अगर पर्टिकुलरली कोई एक इंक बनाया है, सपोज दैट ये लिख दिया मैंने, इंक टू शेप अभी ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इंक टू मैथ ये ज़रूर ओपन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे, सपोज दैट मैंने लिखा पाई, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ये पाई हो चुका है मेरा। इरेज करना चाहते हो इरेज कर सकते हो आप, सेलेक्ट करना चाहते हो सेलेक्ट, करेक्ट क्लियर करना चाहते हो क्लियर कर दिया, क्लियर हो गया। ठीक है, तो आप इंक टू यह कर देते हैं, इंक क्लिप प्राइस देना, इंक क्लिप। तो ये बेसिकली कुछ नहीं है ड्रॉ में आप यहाँ पे इरेजर का ऑप्शन यहाँ पे चूज कर सकते हैं। इंक टू मैथ करना तो ये इंक टू मैथ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ सिंपली मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे इरेजर का यूज़ कर ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे इरेज हो चुका है मेरा वैल्यू। तो सिंपली यहाँ पे था ये इंसर्ट और ड्रॉ, जो कि अब आज हमने लाइव प्रैक्टिकल के साथ यहाँ पे देख लिया सारी चीज़ें। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या समझ में नहीं आया, मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। राइट, ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।